Good morning, students. I am Aishwarya, your English teacher. Today, I will explaining Chapter 4, The Invisible Man. It is written by the famous English fiction writer H.G. Wells. This is the story of a scientist who prepared a formula make himself invisible. इन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जिसके द्वारा वह इनविजिबल हो सकते थे, मतलब किसी के सामने दिखाई नहीं देते। उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि वह जो चाहते थे वो करना चाहते थे। उन्होंने एक खास तरह की पोशाक बनाई थी। जब वह उस पोशाक को पहनते थे तभी वह किसी के सामने दिखाई पड़ते थे, नहीं तो वह किसी के सामने दिखाई नहीं देते। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। मिस्टर और मिसेस हॉल आइपिंग में रहते थे। उस टाइम बहुत ही ठंड का मौसम था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ रहे थे। तब एक अजनबी उनके घर आया। पता है बच्चों, वो अजनबी कौन था? वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि वो साइंटिस्ट ही थे जो अपने इस फॉर्मूला का एक तरह से ट्रायल ले रहे थे। हाँ, तब हम कहाँ थे? मिसेस हॉल के घर एक गेस्ट आया हुआ था जिसने अपने बॉडी को पूरी तरह से रैप किया हुआ था। उसने एक खास तरह की कोट, ग्लव्स, हैट व चश्मा भी लगाया था। बाहर बहुत ही ठंड पड़ रही थी, बहुत बर्फ भी गिर रहा था, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से भीग गया था। तब यह सब देखकर मिसेस हॉल ने कहा कि मैंने आग जला दी है, आप अपने गीले कोट को उतारकर सुखा सकते हैं। लेकिन उस आदमी ने साफ मना कर दिया। तब फिर मिसेस हॉल ने यह बात रिपीट की। तब तक पीछे मिसेस हॉल की घूमकर कहा, उन्होंने पीछे घूमा उस आदमी ने और मिसेस हॉल से कहा कि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तब मिसेस हॉल ने कहा, वेरी वेल सर, एज यू लाइक, इन अ बीट द रूम विल बी वार्मर। तब मिसेस हॉल उनके लिए नाश्ता लाई और कहा, सर, योर लंच इज सर्व्ड। तब मिसेस हॉल दरवाजा बंद करके वहां से चली जाती हैं और अचानक उन्हें याद आता है कि वह मस्टर्ड पॉट तो वहीं भूल गई हैं जहां वो आदमी बैठा है। तब वह उसे लेने के लिए वहां जाती हैं। तब वह वहां देखती है कि उस आदमी ने अपने स्कार्फ और हैट को उतारकर सूखने के लिए रखा है और एक सफेद कलर के रुमाल से अपने पूरे फेस को कवर किया हुआ है। तब वह सोचती है, लगता है इस आदमी का चेहरा किसी एक्सीडेंट की वजह से खराब हो चुका है, तभी तो बेचारा किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलता। वह इस बात को मन ही मन में सोचती रहती हैं। तभी वह आदमी कहता है, अब मेरे घर जाने का समय हो गया है। तब मिसेस हॉल कहती हैं, ठीक है। घर जाने से पहले उसने अपने आप को पहले की ही तरह हैट, कोट, ग्लव्स व स्कार्फ से पूरी तरह अपने आप को ढक लिया और एक चश्मा भी लगाया और वहां से चला गया। तो देखा बच्चों, उन्होंने अपने उस खास पोशाक को किसी के सामने नहीं उतारा। अगर वो अपने कोट को उतारते तो वहां पे सब कुछ खाली खाली दिखता, मतलब कि वो दिखते ही नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने अपने फॉर्मूले का ट्रायल। आपकी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अब मैं आपके सामने
दूसरी स्टोरी के लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।